द्वाविमो पुरुषो राजन् स्वर्गस्योपरितिष्ठितः प्रभुश्च क्षमया युक्ते दरिद्रस्य प्रदानवान्। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान प्राप्त करते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। और जब बात ऐसे दान की हो जो जिंदगी बख्शता हो, तो उससे उत्कृष्ट कार्य और कोई हो ही नहीं सकता। इसी बात को मूल मंत्र मानते हुए संस्था स्पर्श वेलफेयर सोसाइटी वर्ष 2010 से अंगदान जागरूकता पर कार्य कर रही है। कोई भी मिशन, कोई व्यक्ति जब शुरू करता है तो उसके पीछे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा होता है। एक कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर छिपा होता है जिसकी वजह से वो इंसान उस मिशन को, उस अभियान को शुरू करने के लिए बाध्य हो जाता है। अंगदान जागरूकता अभियान के पीछे भी कुछ इस तरह के ही मोटिवेशन की बात है। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसमें कई सारे इस तरह के केसेस वार्ड में दिखते थे जिनके अंग खराब होते थे और अंगों की उपलब्धता न होने की वजह से वो एक एक दिन अपनी मौत के करीब आते हुए दिखते थे। मैं देख पाता था कि उनकी मौत एक एक कदम उनके नज़दीक आ रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अंग देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये विचार कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिन लोगों को इस तरह से अंगों की ज़रूरत है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंगदान जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। बस 2010 से अभी तक संस्था 200 से अधिक कार्यक्रमों को कर चुकी है, जिसमें राजभवन में स्पर्श दधीचि सम्मान समारोह एक बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम रहा है। अंगदान जागरूकता अभियान के दौरान बहुत बार लोग कुछ इस तरह के मटेरियल की मांग करते हैं जिससे कि वो उस मटेरियल को एज रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर पाएँ। बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हम लोगों ने करे हैं, टीम ने करे हैं, लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यह है कि हम एक रेफरेंस मटेरियल आपको प्रोवाइड कर पाएँ कि अगर अंगदान जागरूकता पर आप किसी से बात कर रहे हों तो आपके पास एक रेफरेंस मटेरियल हो जो आप उसे फॉरवर्ड कर पाएँ, उसका लिंक शेयर कर पाएँ, जिससे वो खुद जागरूक होकर बाकी अपने जान पहचान के लोगों को भी जागरूक कर पाए। तो आइए समझते हैं कि अंगदान है क्या। जैसा कि इस शब्द से पता चलता है कि अंगों का दान अंगदान है। दूसरा सवाल कि अंगदान की आवश्यकता क्यों है। मेडिकल साइंस हमारा बहुत उन्नत हो चुका है, एडवांस हो चुका है, लेकिन बहुत बार कुछ मरीज ऐसी अवस्था में हमारे पास आते हैं जिनके अंग इस कदर खराब हो चुके रहते हैं कि उन पर किसी दवाई या सर्जरी का कोई असर नहीं होने जा रहा। अगर उस व्यक्ति के जीवन को बचाना है तो उसके उस खराब अंग को हमें किसी स्वस्थ अंग से बदलना है। इस प्रक्रिया को अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। अब चूंकि अंग को हम लैबोरेटरी में नहीं बना सकते तो हमें अंग प्रत्यारोपण करने के लिए एक अंग की ज़रूरत होती है जो किसी अंगदाता से हमें प्राप्त होता है। अब अंगों का जो दान है वो कितने तरह से करा जा सकता है, इसको समझने की बात है। अंगदान मुख्यतया दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो लिविंग डोनेशन का है, जिसमें कि एक व्यक्ति जीवित रहते अपने शरीर के कुछ अंग को दान कर सकता है। वो कुछ अंग कौन से हैं? वो कुछ अंग एक गुर्दा, लिवर का एक पार्ट, पैंक्रियाज का एक पार्ट, बोन मैरो, स्किन ग्राफ्ट,
इस तरह के कुछ अंग और टिश्यूज इस तरीके से हैं, ऑर्गन एंड टिश्यूज, जिसको कि एक जीवित व्यक्ति दान कर सकता है और उसके जीवन पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इस लिविंग डोनेशन में एक शर्त है कि लिविंग डोनेशन हम अपने किसी परिजन को ही कर सकते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को हम लिविंग डोनेशन नहीं कर सकते। दूसरी जो कैटेगरी है वो डिसीज डोनेशन की है, आफ्टर डेथ। इसमें भी हम दो तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। पहला, कार्डियक डेथ, जो प्राकृतिक मृत्यु है, सांस का रुक जाना, धड़कन का बंद हो जाना। ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में चूंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो चुका होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो चुकी होती है, तो लगभग सारे अंग खराब हो जाते हैं। सिर्फ हम कार्निया और स्किन का दान कर सकते हैं। मतलब कि एक जो प्राकृतिक मृत्यु वाला व्यक्ति है वो अपने 2 कार्निया और अपने शरीर की जो त्वचा है उसको दान कर सकता है। डिसीज डोनेशन में जो दूसरी कैटेगरी है वो है ब्रेन डेथ की, मस्तिष्क मृत्यु की, जो कि अंगदान के पर्पज से सबसे बेहतरीन एक अवस्था है। मस्तिष्क मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति का मस्तिष्क मृत हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। डॉक्टर का एक पैनल इस बात को डिक्लेयर करता है बहुत सारे टेस्ट करने के बाद कि उस व्यक्ति का मस्तिष्क मृत हो चुका है। और ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के वाइटल ऑर्गन्स जो 10 अंग हैं उनके दान से 8 से 12 लोगों की जीवन को बचा सकता है और 50 से ज़्यादा लोगों के लाइफ को टिश्यू डोनेशन के माध्यम से उनकी लाइफ क्वालिटी को बेहतर कर सकता है। वो 10 अंग कौन है? 10 अंग में हमारी 2 आँखें, 2 फेफड़े और 2 गुर्दे, ये 3 अंग ऐसे हैं जो पेयर में है, जोड़े में है। इसके अलावा जो 4 अंग बाकी बचते हैं उसमें हार्ट, लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टीन, ये 4 अंग सिंगल हैं। इस तरीके से इन 10 अंगों के दान से हम 8 से 12 लोगों की लाइफ को बचा सकते हैं। अब एक बात आती है कि कौन ये दान कर सकता है? क्या कोई ऐसी अवस्था है, क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें कि हम दान कर सकते हैं या फिर हम दान नहीं कर सकते? तो अंगदान एक ऐसा दान है जो 1 घंटे का कोई बच्चा भी कर सकता है और एक टर्मिनल एज का पर्सन जो 80-90 ईयर का पर्सन है वो भी अंगदान अपने कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, या फिर कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हैं जिनमें हम अंगों के दान को नहीं कर सकते। अदरवाइज हम डायबिटिक हैं तो भी अपने अंगों को दान को कर सकते हैं। हमें कोई और भी प्रॉब्लम है तो हम जो हमारे हेल्दी ऑर्गन्स हैं उनको दान कर सकते हैं, इन कुछ स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शंस और कैंसरस सिचुएशन को छोड़ करके। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रो है अंगदान के बारे में। कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि कई बार हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि अगर हमने अंगदान किया तो अगले जन्म में वो अंग हमारे शरीर में होगा ही नहीं। ये बिल्कुल मिथ है। अगर आप अपने जो भी आपके स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं, वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, उसमें अगर आप जा कर के देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे धर्म में गणेश भगवान का हाथी का सिर अंग प्रत्यारोपण का सबसे पुराना एग्जाम्पल है। हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में गणेश भगवान का हाथी का सिर जो हम जानते हैं वो अंग प्रत्यारोपण का सबसे पुराना एग्जाम्पल है। और जब अंगदान की बात होती है तो महर्षि दधीची के नाम को हम कतई नहीं भूल सकते। महर्षि दधीची ने मानवता की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग के दान से मानवता की रक्षा की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाकर राक्षसों का संहार किया जा सका। तो हमारे ग्रंथों में, हमारी संस्कृति में पुरातन काल से ही अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की प्रथा रही है। बाकी धर्मों में भी इसी तरीके से अंग प्रत्यारोपण और अंग दान को निश्चित तौर पे करने की इजाज़त है और उसे कहीं न कहीं मोटिवेट करने की कोशिश की गई है।
तो किसी मिथ्स में न पड़ें। हमारी आप सबसे ये गुजारिश है कि इस महादान में अपनी आहुति ज़रूर दें, खुद जागरूक हों और अपने से जुड़े लोगों को अंग दान के लिए जागरूक करें। क्योंकि ठीक है, आज आप स्वस्थ हैं और ईश्वर न करें कि कभी आप बीमार पड़ें, बट अगर आपके साथ या आपके किसी परिजन के साथ में इस तरह की कोई स्थिति आती है तो ये आपका जो नॉलेज है, ये आपकी जो जागरूकता है, आपकी बहुत बड़ी सफरिंग को कम कर सकती है। तो एक बार फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आप अंगदान के लिए जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करें, मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।